Hello friends, good morning to all of you. Welcome to Vimla Vidyalaya classes platform. BCom Sem 1, subject compulsory account, chapter number 1 consignment account. In previous lecture, we have to discuss sum number 1 illustration. Okay? Now, in this lecture, we have to start new sum practical 3 Bombay Mills Limited. Let's start sum number 3 practical 3 page number 70. Bombay Mills Limited Surat consigned 200 bales of cotton valued rupees 40,000 to their agent in Kolkata to be sold on their account and risk. Okay, फर्स्ट लाइन में क्या है? बॉम्बे मिल्स लिमिटेड सूरत कंसाइन 200 बेल्स. आपको पता है जैसे कि टीवी है, फैन है, कैलकुलेटर है, वैसे ही ये जो प्रोडक्ट है बेल्स, बेल्स यानी घासड़ी बोल सकते हैं उससे गुज्जू लैंग्वेज में. 200 बेल्स, उसकी कॉटन वैल्यू 200 की रुपीज की वैल्यू है 40,000 रुपीज टू सेंड टू कोलकाता एजेंट. यानी ये दोनों में हमें यही देखना है कि बॉम्बे मिल्स लिमिटेड कंसाइनर है, ओनर है, और ये जो कोलकाता एजेंट है वो क्या है? वो कंसाइनी है. ओके, यानी बॉम्बे मिल्स लिमिटेड कंसाइनर ने 200 बेल्स कोलकाता के एजेंट को गुड्स दिए हैं, बेल्स दिए हैं. उस 200 जो बेल्स है उसकी टोटल वैल्यूएडेड रुपीज 40,000 रुपीज है. ओके, आगे दे ड्रू अ बिल ऑफ रुपीज 10,000 ऑन अ कोलकाता एजेंट. यानी they drew a bill of rupees 10,000 on the Kolkata agent, which he accepted. यानी जो कंसाइनर है बॉम्बे मिल्स लिमिटेड, उसने यही बताया है कि वो 10,000 रुपीज एडवांस उसने क्या किया? 10,000 रुपीज का जो बिल्स है वो एडवांस में कंसाइनी के पास से उसने मांगा है. यानी उसने बताया है कि मुझे 10,000 रुपीज एडवांस में चाहिए. यानी जो कोलकाता एजेंट है कंसाइनी ने वो बिल्स 10,000 का उसे एडवांस में उतने रुपीज दिए हैं, और विच ही एक्सेप्टेड बॉम्बे मिल्स लिमिटेड यानी कंसाइनर जो है, ओनर है, उसने वो 10,000 रुपीज का बिल्स हुंडी एक्सेप्ट की है. ही पेड रुपीज 650 फॉर अ फ्राइट एंड इंश्योरेंस. ही पेड यानी कौन? कंसाइनर या कंसाइनी? हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? कंसाइनर की कर रहे हैं ना, ओनर की कर रहे हैं ना. ये जो है यानी कंसाइनर ने क्या किया? 200 बेल्स है वो 14,000 अपने एजेंट को गुड्स सोल्ड करने के लिए दे दिया. उसके बाद उसने 10,000 का बिल जो है कंसाइनी ने कोलकाता एजेंट ने सेंड किया था वो एक्सेप्ट किया. फिर 650 रुपीज फ्राइट एंड इंश्योरेंस का ही पेड. ही यानी कंसाइनर बॉम्बे मिल्स लिमिटेड ने 650 पे किया है. ओके, दे बिल वॉज डिस्काउंटेड फॉर 9,800. ये जो 10,000 का बिल्स एडवांस दिया है, हुंडी जो दी है, बिल्स रिसीवेबल, वो 9,800 में डिस्काउंट किया है. किसने डिस्काउंटेड किया? बॉम्बे मिल्स लिमिटेड ने. ओके, आगे आफ्टर 15 days द कोलकाता एजेंट इन्फॉर्म एज फॉलोज. अभी आगे के जो पैराग्राफ है उसमें 200 बेल्स 40,000 में कोलकाता एजेंट को दे दिया, 10,000 के एडवांस में एक्सेप्ट कर ली, उसने 650 का एक्सपेंसेस कंसाइनर ने पे कर लिया, और जो उसको 10,000 की बिल्स रिसीवेबल मिला था हुंडी वो डिस्काउंटेड किया और 200 रुपए का डिस्काउंट उसको मिला और 9,800 रुपीज कैश उसको रिसीव मिला. अभी ये जो पैराग्राफ है उसमें जितनी भी एंट्री है, जो भी ट्रांजेक्शन है,
वो सब कोलकाता एजेंट का है, यानी कोलकाता एजेंट है यानी कंसाइनी। कंसाइनी अब क्या कर रही है, 100 बेल्स वेर सोल्ड एट ₹100 पर बेल, यानी 100 बेल्स वो 100 पर बेल, यानी 10,000 का टोटल 14,000 का गुड्स है, उसमें से 200 बेल से 200 बेल से उसमें से 100 बेल्स वो 100 रुपीज में बेच रही है, यानी 10,000 का वो सेलिंग कर रही है। 500 पेड फॉर कैरेज वेजेस, गो डाउन रेंट, 70 इंश्योरेंस, 80 सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹10। ये सभी एक्सपेंसेस कंसाइनी करे, कौन, कंसाइनी, ओके, यानी कोलकाता एजेंट ये सब सेलिंग करते टाइम वो ये सभी एक्सपेंसेस कर रही है। उसके बाद कमीशन एट 5% ऑन सेल्स एज डिसाइडेड, उसके बाद उसको बताया है कि जो भी वो सेलिंग करेगा उसमें 5% उसको कमीशन दिया जाएगा, ओके। Record the above in a journal of the Bombay Mills Limited, Surat. Prepare a consignment account, Kolkata agent account in the ledger and consignor account in the ledger of Kolkata agent. Okay? हमें प्रिपेयर करना है अकाउंट जो बॉम्बे मिल्स लिमिटेड सूरत है उसमें प्रिपेयर, उसके अकाउंट में कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तीनों ही अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। कोलकाता एजेंट यानी कंसाइनी, ये तीनों अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं, ओके। तो देखते हैं आगे, ये सम में आपको समझ में आ गया, ये पूरा जो सम है उसी तरह है। तो हमने क्या किया, 200 बेल से 40,000 का यहाँ से गुड सेंड किया, 10,000 एडवांस में दिया, उसका डिस्काउंटेड किया, फिर 650 कंसाइनर का एक्सपेंसेस पे किया, ये 100 बेल्स 100 पर बेल ये सेलिंग की, सेलिंग पे ये सब एक्सपेंसेस किया और 5% कमीशन उसको दे दिया, इसी तरह से। तो अभी हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर और जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सिर्फ यही सम्स में हम लोग जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे, आगे के नेक्स्ट के जितने भी लेक्चर है उसमें हम ओनली लेजर अकाउंट बनाएंगे, ओके, जनरल एंट्री नहीं करेंगे। तो आप कॉन्सेंट्रेट ये जनरल एंट्री देख लेना और अपनी बुक में लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनरल एंट्री इसका फॉर्मूला देख लेते हैं जनरल एंट्री का। प्रैक्टिकल 3 बॉम्बे मिल्स लिमिटेड, पेज नंबर 70, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर यानी बॉम्बे मिल्स लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट क्या किया है उसने, यहां से गुड्स सेंड किए हैं, कितने गुड्स सेंड किए हैं यहाँ पे देख लो, 200 बेल्स ₹40,000 उसने गुड्स सेंड किया है ऑन अ कंसाइनमेंट बेस पे, ठीक है। तो फर्स्ट गुड्स सेंड के 200 बेल्स 40,000 एजेंट इन कोलकाता, ओके। तो उसकी एंट्री हुई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, उसकी फर्स्ट एंट्री है, ठीक है। लिख लेते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुड्स सेंड, यानी जो हमारे पास 200 बेल्स है उसकी अमाउंट टोटल कितनी है 40,000, देख लो यहाँ पे 40,000 रुपीज हमारी टोटल गुड्स की अमाउंट हो गई। देन नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस सेकेंड नंबर, ओके। यहाँ पे हमने गुड्स सेंड कर लिया। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते टाइम आप यही सोचो कि यहां से जो प्रोडक्ट यानी बेल्स है 200 की, वो मैंने गुड्स मैंने सेंड की है कंसाइनमेंट अकाउंट में। अभी रास्ते में यानी जो भी एक्सपेंसेस होगा ये गुड्स को वहां पे भेजने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कौन पे करेगा, ऑब्वियसली कंसाइनर ही, ठीक है। तो देखते हैं कंसाइनर का एक्सपेंसेस क्या है।
ही पेड 650 फॉर अ फ्राइट एंड इंश्योरेंस, यानी कंसाइनर 650 रुपीज फ्राइट और एक्सपेंसेस का पे कर रहा है ये। और मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो भी एक्सपेंसेस है, हम लोग कंसाइनमेंट के जो भी अकाउंट है उसमें ऑल एक्सपेंसेस ऑल आर डेबिट इन अवर कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो उसकी एंट्री हुई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और ये एक्सपेंसेस किसका है? टू कैश बैंक अकाउंट। क्यों? कंसाइनर यानी ओनर को पता है कि ये जो एक्सपेंसेस है वो सब कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, ओके। 650 यानी ओनर को ये पता है कि ये जो एक्सपेंसेस है वो मेरे है, ठीक है, ये मुझे पे करने हैं, मेरे पास से कैश जाएगी और मुझे वापिस नहीं मिलने वाली, ओके, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते। थर्ड एंट्री, यहां से मैंने गुड सेंड कर दिया, डिस्पैच किया कंसाइनी को। बीच रास्ते में जो भी एक्सपेंसेस थी, जो भी था वो मैंने 650 पे कर लिया। अभी मैं क्या करूंगी, सिस्टम से हम चल रहे, आगे जो मैंने जनरल एंट्री आपको बताई थी उसी हिसाब से सामने वाला जो कंसाइनी है वो हमें एडवांस दे रहा है, क्योंकि मैंने उसको बताया था कि मुझे एडवांस पैसे या बिल्स चाहिए मुझे, ठीक है। तो सामने वाला कौन? बिल्स रिसीवेबल, यानी कंसाइनी जो है, कंसाइनी का नाम क्या है? कोलकाता एजेंट। कोलकाता एजेंट हमें एडवांस में बिल्स रिसीवेबल सेंड कर रहे हैं, यानी हमारे अकाउंट में बिल्स आएगा। और कौन भेज रहा है? कंसाइनी। तो उसकी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी यानी कौन है? कंसाइनीज का नाम क्या है? कोलकाता एजेंट, ओके। ये कंसाइनी का नाम है। आप कोलकाता एजेंट भी लिख सकते हैं और कंसाइनीज भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट समय इसलिए मैं यहाँ पे कोलकाता एजेंट की जगह पे कंसाइनी लिख रही हूँ। बाकी इसमें यहाँ पे जो कंसाइनीज का जो नेम है वो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। नरेशन में क्या आएगा? बिल्स एडवांस बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स एक्सेप्टेड इन एडवांस, एक्सेप्टेड इन एडवांस, ओके। कितना देख लेते हैं हम लोग, अपनी जो बुक है उसमें दिया है, देख लो। आपकी जो बुक है उसमें कितना बिल है? 10,000 का बिल एक्सेप्ट हमने कर लिया है, ओके। ये जो बिल है कोलकाता एजेंट ने सेंड किया था और विच वी हैव एक्सेप्टेड, अपने जो बॉम्बे मिल्स लिमिटेड ओनर है उसने, कंसाइनर ने एक्सेप्ट किया है 10,000 का। और फिर द बिल वॉज डिस्काउंटेड रुपीज 9,800, यानी 9,800 का वो बिल वो डिस्काउंट कर रहा है, यानी 200 रुपीज डिस्काउंट होगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेते 10,000 रुपीज हमें एडवांस मिल गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट एंट्री, ये जो बिल है वो हम लोग डिस्काउंटेड करेंगे, यानी ये जो बिल्स डेबिट है वो बैंक में जाके हम लोग डिस्काउंटेड करें, तो इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? जो बिल्स है वो क्रेडिट हो जाएगा, ओके, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये बिल्स हमारे पास, आप सपोज चेक है हमारे पास, बिल्स है वो हमारे पास है इसलिए रिसीव हुआ, इसलिए डेबिट हुआ, और कंसाइनी ने हमें दिया इसलिए क्रेडिट हुआ। लेकिन ये बिल्स हम लोग बैंक या कहीं भी जाके हमें पैसे की जरूरत हुई तो हम डिस्काउंटेड करी, तो ये बिल्स डेबिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर कोई भी चेक बिल्स डिस्काउंटेड करेंगे तो हम लोग उसके सामने हमें ऑपोजिट में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, यानी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। इसकी एंट्री क्या हुई? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है।
कंसाइनमेंट डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, ओके ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी ये जो बिल्स है कितना है, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज का बिल्स है। हम लोग इसका डिस्काउंट करके कितना 9,800 रुपीज मिला हमें, तो डिस्काउंट कितना हुआ 200 रुपीज, ओके। बिल्स डिस्काउंटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5th एंट्री में। अभी जो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहां से गुड सेंड कर दिए, एडवांस मिल गया 650, वो कंसाइनर का एक्सपेंसेस पे कर लिया, 9,800 डिस्काउंट गया। अभी जो कोलकाता एजेंट वो क्या कर रहे हैं, 100 बेल्स वेर सोल्ड 100 पर बेल, वो सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग की एंट्री क्या आएगी, यानी बॉम्बे एजेंट ने, बॉम्बे मिल्स लिमिटेड ने ये जितने भी बेल्स है वो सेलिंग करने के लिए कोलकाता एजेंट को भेज दिया, यानी कोलकाता एजेंट रिसीवर हुआ, उसके पास ये गुड्स आए और कंसाइनमेंट के अकाउंट से गए, यानी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कंसाइनी यानी कोलकाता एजेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स, ठीक है, 100 इंटू 100 10,000, ओके ठीक है। आगे इतने तक हो गया, उसके बाद 10,000 ये बेच रहा है। अभी उसके बाद क्या होगा, 500 पेड फॉर अ कैरेज, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, ये सभी एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, कंसाइनी। यानी मैंने आपको आगे भी बताया था, अगर कोई एक्सपेंसेस कंसाइनर कर रहे हो या कंसाइनी, लेकिन ये जो एक्सपेंसेस है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन सामने टू नाम क्रेडिट कौन होगा, कंसाइनीज अकाउंट। अगर कंसाइनर खुद ओनर एक्सपेंसेस कर रहा हो तो कैश बैंक क्रेडिट होगा, लेकिन उसके अलावा एजेंट एक्सपेंसेस कर रहा हो तो उसका नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे एजेंट यानी कोलकाता एजेंट एक्सपेंसेस कर रहे हैं, यानी उसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं हम लोग। एक्सपेंसेस इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कितने एक्सपेंसेस है देख लेते हैं हम लोग, 500 प्लस 500 है, उसके बाद कितने 70, 80 और 10, 70, 80 प्लस 10, टोटल कितने हुए 660, ठीक है। 660 टोटल एक्सपेंसेस है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, उसकी बाद की एंट्री आगे
देख लेते हैं कमीशन की एंट्री। उसके बाद उन्होंने बताया कमीशन एट 5% ऑन अ सेल्स, यानी उसकी एंट्री भी एक्सपेंसेस जैसी होगी। कंसाइनमेंट में कमीशन हो या एक्सपेंसेस से ऑल डेबिट होगा, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कोलकाता एजेंट, यानी कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, कमीशन हमें सेल्स पे करना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अपना सेल्स कितना सेल्स हुआ। ये रहा 10,000 रुपीज सेल्स है, 10,000 का 5% यानी 500 रुपीज कमीशन होगा। ओके, 10,000 इंटू 5% कमीशन कितना हुआ 500। ये हमारा क्या है कमीशन। ओके, इसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो सम है उसमें क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। कैसे वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं, तो देख लो आप। टोटल 200 बेल्स से 200 बेल्स जो गुड्स है वो हमें बेचने हैं यानी सोल्ड करने। उसमें से 100 बेल्स ही हमने सोल्ड किए, तो कितने रिमेनिंग हुए 100 ना। ठीक है, यानी हमारे जो सम्स है उसमें क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें पता चल गया। ठीक है, तो इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। वो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए उसका जो स्टेटमेंट है वो हम बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और उसमें जो भी एंट्रीज है उसका डीपली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो एंट्री है वो तीनों लेजर अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू।